अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नजीब। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम सिकंदर। आप सब लोगों को द लास्ट राइड के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे जो कि काफ़ी अरसे से, बल्कि मैं तो कहूँगा सदियों से अंडर कंसिडरेशन और अंडर डिबेट रहा है। आज हम बात करेंगे जिस चीज़ पे, जो हमने टॉपिक आज चूज़ किया है उसका कुछ टाइटल इस तरह से है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट रेसिपी फॉर हैप्पीनेस। जी नजीब, थैंक यू। और आपकी बात को बढ़ाते हुए मुझको ख्याल ये आ रहा है कि वाकई ये तो टाइम मेमोरियल एक शायद लोगों ने इसके ऊपर बड़ा ध्यान ज्ञान किया, देखें कि हैप्पीनेस कैसे एक्वायर की जाती है। लेकिन बिफोर वी जंप इनटू इट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था आज, मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस के कई सिनोनिम्स हैं। ये इमोशन कई तरीके से एक स्पेक्ट्रम के ऊपर आता है। तो जैसे मेरे ज़हन के अंदर जॉय, जैसे मेरे ज़हन में प्लेज़र, बल्कि आई वाज़ टॉकिंग टू यू, वो एक लफ़्ज़ है पोटोहारी का चस, हाँ, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो ये जो मज़ा, प्लेज़र, खुशी, इत्मीनान, सुकून, तशक्कुर, ग्रैटिट्यूड, तो मुझे लगता है कि ये हैप्पीनेस ही के कोई वो हैं, उसी स्पेक्ट्रम की फीलिंग्स हैं। तो आई थॉट कि हमें ये ज़रूर लिस्ट करना चाहिए कि हैप्पीनेस बी कैन बी अ सिनोनिम टू ऑल ऑफ दीज़ वर्ड्स। तो बिल्कुल ठीक। अ, आई 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 थिंक कि जो बात ये है इसमें बहुत दम है कि खुशी के मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। कुछ लोगों के लिए खुशी जो है वो एक अच्छी कड़क चाय की प्याली भी खुशी ले आती है, और कुछ लोग माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं खुशी के लिए। तो आई मीन लोगों ने डिफरेंट तरीकों से वो रखी हुई है कि हमारा खुशी का क्या है। पहला सवाल जो आई थिंक जो मुझे दिमाग में आता है वो ये है कि एज अ नेशन आर वी हैप्पी, और इज इज हैप्पीनेस अ प्रायोरिटी फॉर अस एज पाकिस्तानीज। मैं ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये रोज़ाना आपको और आप और मैं, हम दोनों क्योंकि इस प्रोफ़ेशन में भी हैं, हमें लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं, चाहे वो पेशेंट्स हों या उनके साथ लोग हों। मुझे ये फ़ीलिंग बड़े अरसे से है कि हम लोग जो हैं अपने हालात में, अपने मामलात में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि हमारे लिए हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो फ़ोकस से निकल गया है। बचपन से ही मैं देखता हूँ, मैं कई बार लोगों को मिसाल देता हूँ कि अगर आप डिज़्नी वर्ल्ड जाएँ जो कि बच्चों का एक बहुत ही सबसे बड़ा एक एंटरटेनमेंट का हब है, तो आपको वहाँ बच्चे मिलेंगे, हँस रहे होंगे, भाग रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और रोता हुआ शायद ही कोई मिले। अगर कोई गिर गया या चोट लग गई तो और बात है। यहाँ पे आप किसी ज़ू में चले जाएँ या किसी बच्चों की एंटरटेनमेंट, आपको लगेगा जैसे वहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ें आपको आ रही होती हैं, और बच्चे, हर कोई कह रहा है अब्बू मैंने खाना नहीं खाया, कोई कहता है मुझे ये दे दे, कोई कह रहा है मुझे ये दिला दे, कोई आई मीन वी डोंट सीम टू बी हैप्पी। चाइल्डहुड में भी नहीं, जब हम बड़े होते हैं तब भी नहीं, और बुढ़ापे में भी मेरे पास बहुत सी स्पेशली फीमेल पेशेंट्स आती हैं जो कि अपनी 50s में होती हैं, जो कि जिनसे जब मैं पूछता हूँ जी आपकी ये दवाई आपने नहीं खाई, आपने ये दवाई वक्त पे नहीं खाई, आप वॉक नहीं करती, वो कहते जी अब मैं किसके लिए ये सब करूँ, मेरा तो बच्चे होगी, मेरी शादियां हो गई, और मेरी अब मेरे पास क्या है ऐसी चीज जिसके लिए मैं ये अपने आप को फिट रखूँ। ये एक रोजाना का मेरा जो है ऐसे मरीजों से सामना होता रहता है। सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि हैप्पीनेस जो है वो एक एटीट्यूड है और वो हम लोग नहीं एक्वायर कर पाए, और अगर हमें करना चाहिए तो किस एज में हमें हैप्पीनेस एक्वायर करना चाहिए, और आया ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स या हमारे सराउंडिंग्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई थिंक Najib, you're definitely pointing out to some very
सीरियस एस्पेक्ट्स, ये जो नेशन के हवाले से ख़ास तौर पे बात की, और या हमारे बच्चे बेचारे चीखते-चिंघाड़ते ही आपको नज़र आते हैं। तो हाँ, हम काफ़ी उलझनों का शिकार तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एज़ अ नेशन बस ज़रा फँसे हुए हैं। तो वो हम किसी और दिन उठा रखते हैं बात। लेकिन 2 थिंग्स इमीडिएटली कम टू माय माइंड जब ये आपने बात की। एक कि ये जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बहुत, चाय की प्याली, और ख़ास तौर पे अपने जिगरों के साथ आप बैठ के पिएँ चाय, हैं, तो चस ही आता है, राइट? एंड देन माउंट एवरेस्ट भी है। सो यू गेव दीज़ 2 एग्ज़ाम्पल्स। मुझे ज़हन में आता है नजीब कि शायद अगर मैं इसको थोड़ा-सा फ्रेम करूँ किसी तरीके से, तो कुछ हैं चीज़ें जो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड आपको खुशी मुयस्सर करती हैं, और कुछ हैं जो ज़रा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे आप रिफ्लेक्ट करें, मैं कहाँ से चला था, मैं अभी कहाँ पे हूँ। आपने गोल्स की भी बात की, तो हाउ you've डन इन लाइफ, आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं ना, आप बेटे भी हैं, आप भाई भी हैं, आप बाप भी हैं, आप टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो आप कई रोल्स में बँटे हुए हैं, आपने अपने आप को कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स भी दिए हुए हैं। हाउ you've हाउ you've थ्रेडेड ऑल दीज़ इयर्स, तो वो एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू है। वो भी आपको इत्मीनान, खुशी, मुतमईन करता है, कंटेंटमेंट की सेंस आती है। तो देयर इज़ वन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, एंड देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म, जो आप एक लार्जर ओवरव्यू लेते हैं। तो मुझे तो इमीडिएटली एक ये चीज़ ज़हन में आती है, और अभी बात भी करते हैं इसके ऊपर। दूसरा, आपने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात की है नजीब। मेरा तो मानना ये है कि ये है ही एटीट्यूड। देखिए, वो अमजद इस्लाम अमजद जी ने कहा ना कि ज़िंदगी के झमेलों में, ज़िंदगी के रेलों में, है ना? तो या लास्ट डिस्कशन के अंदर यू गेव एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ज़िंदगी तो बस एक पतलून है जिस पे आप बस पैबंद लगाए जा रहे हैं। तो देखो, उतराव-चढ़ाव सब है, यही ज़िंदगी है ना? लेकिन उस ज़िंदगी के अंदर से आपने वो मौके, सिनेरियोज़, इवेंट्स जो आपको खुश करें, वो तलाश करनी पड़ती है। तो है तो ये एटीट्यूड। इसमें तो मेरे नज़दीक तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इट इज़ एन एटीट्यूड। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि यार हमें किसी ने सिखाया नहीं, या हमें किसी ने ये प्रोसेस करके दिखाया नहीं, या बयान नहीं किया। तो आई थिंक कि you're एब्सोल्युटली राइट कि ये एक इंटरनल जर्नी का एक प्रोसेस है। वहाँ मैं बात कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने भी तरह-तरह से ना इसी तरीके की कुछ बातें कहीं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। आप थोड़ा-सा इंटरनली रिफ्लेक्ट कर सकें, कि आप किन चीज़ों के ऊपर ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने कोशिश की कर लीं, क्या हुआ जो नहीं हुई, अब अच्छा नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूँ? सिर पीटता फिरूँ? हाउ टू डील विद थिंग्स दैट डिडंट गो योर वे। तो है तो यार ये एटीट्यूड ही। नजीब, मुझको तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, एंड देन आई विल गिव इट टू यू, ओवर टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में आपकी, क्योंकि हमने वो सिनोनिम्स काफ़ी सारे बोले ना शुरू के अंदर, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी किस जगह पे है, आप किस तरह के सिचुएशन में हैं, आई थिंक वो भी बहुत मैटर करता है कि व्हाट देन बिकम्स अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, इनके बारे में भी हम बात भी करेंगे। तो आई थॉट कि ये 3 पॉइंट्स आई शुड आल्सो रेज़। बिल्कुल सही। अ, तो पहली चीज़ तो आई थिंक कि हम दोनों इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हैप्पीनेस एक एटीट्यूड है, और इसको नर्चर करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज़ करके, इसको आगे बार-बार ये सोचने में ही ये एटीट्यूड डेवलप होता है।
कि हम खुश रहें। जैसे आपने बताया कि कुछ चीज़ें जो हमारी मर्ज़ी से हो गई, हम उस पे खुश होते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर हमारा एटीट्यूड सही हैप्पीनेस की तरफ है, तो जो चीज़ें हमने कोशिश की और वो नहीं हो सकी, उस पे भी हमें एक तरह से खुशी होनी चाहिए कि यार दिस थिंग वाज़ नॉट मेंट फॉर अस। ये हमने एक तजुर्बा किया बट इट डिडंट वर्क आउट, बट इट टोल्ड अस कि ये हमारे लिए नहीं है ये चीज़। तो वो भी एक खुशी का ज़रिया है कि चलो जी मैंने इसको रूल आउट कर दिया अपने सिस्टम में से। सो अगेन अगर आपका एटीट्यूड है कि आप खुश रहेंगे, तो फिर आपको खुशी चीज़ों में नज़र आना शुरू हो जाएगी। साथ ही में मैं हमेशा ये भी देखता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं कि इससे हमें खुशी मिल जाती है। स्पेशली जब हम यंग होते हैं, तो हमें एक अच्छी गोलगप्पे की प्लेट से भी खुशी मिल जाती है। अ, वो छोटी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, और बल्कि एक आम ऑब्जर्वेशन है कि लोग कई बार अपनी खुशी को ऐसी चीज़ों से भी रिलेट करने लगते हैं कि जी, अगर हम इसकी तरह बन जाएँ तो शायद उसमें खुशी हो, या हम इसकी तरह के हुलिया बना दें, या इसकी तरह का हम अपना बोलने का तरीका या अपना स्टाइल चेंज कर लें, या अगर हमारे पास फलाँ की तरह की गाड़ी हो, मोबाइल फ़ोन हो या इस तरह की चीज़ हो तो हमें खुशी मिलेगी। अ, शायद ये भी एक खुशी का ज़रिया हो, लेकिन मेरे नज़दीक ये अ शायद नहीं है इस तरह से। आप का मैं पॉइंट ऑफ व्यू डेफ़िनेटली इसमें जानना चाहूँगा। दूसरी चीज़, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्राइटेरिया है हैप्पीनेस का, या जो कंटेंटमेंट का, या अ अ, इत्मीनान का, वो चेंज भी होता रहता है। और हम एक उम्र में जो है सोच रहे होते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, अगले उम्र में नहीं होती हैं, और उसकी खुशी का भी वो एज के साथ जो है वो चेंज आता है हमारे अंदर। तो वो भी एक चीज़ है जिसको हमें देखना है कि डिफरेंट लेवल्स पे हैप्पीनेस के वो चेंज होते रहते हैं कि क्या चीज़ होती है। बट अगेन एग्रीइंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि एक एटीट्यूड है, और दूसरी चीज़ कि with time and with your evolution, I think कि it keeps on developing, और you can just आप उसको बिल्कुल छुपा सकते हैं, क्योंकि वही बात है, कोई अगर इतने मुसीबत में है तो उसको खुशी कहीं पे भी नहीं नज़र आती। अब अगर किसी को खुशी नहीं नज़र आ रही, तो वो क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे मसाइल आए हुए हैं, तो वो उससे आप जब ये बात करेंगे, जब वो हमारा ये सुनेंगे पॉडकास्ट, तो वो कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं? ये खुद तो आराम से बैठे हैं कैमरे के आगे, और ये अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुँच गए हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हाँ, खुशी जो है वो चीज़ों में मिलती है। हम तो फँसे हुए हैं, हमें तो वो पैबंद लगाए जाओ, ज़िंदगी बढ़ाए जाओ वाले चक्कर लग रहे हैं, तो हम उसमें यही कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस कि इसकी आगे जो है हैप्पीनेस को कैसे तलाश किया जाए, या इसको कहाँ पे नोट किया जाए कि हाँ जी, ये हैप्पीनेस है? जी, नजीब मुझे तो मेरा अपना मानना है और ये मैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग टुडेज़ सेशन तो जैसे मैं कह रहा था मुझे ऐसे लगता है नजीब कि हैप्पीनेस जो है ना, कहीं पड़ी हुई नहीं आपको मिलेगी। ये मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये या मेरा म ऐसा लगता है मुझे कि ये एक साइड इफ़ेक्ट है कुछ चीज़ों को करने का। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ एट द एक्सपेंस ऑफ अ लिटिल डिस्क्लोज़र, आई गेट वरिड भई ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या करें? अच्छा, तो ज़रूरतें भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, कोई ऐसा शख़्स नहीं है जिसको कि परेशानी ना हो। सो ये जो वरी का एक एलिमेंट है ना, इट ईट्स अवे सारी तरह के मोमेंट्स जो चाहे अच्छे भी हों। मेरे एक उस्ताद वो अक्सर कहते होते थे कि हाज़िर होते हुए ना गैर हाज़िर नहीं होना चाहिए। सो माइंडफुल रहें। अच्छा, तो if I get to control my worries, if I get to exclude my स्ट्रेस किसी चीज़ से जो मैंने अपने पे खुद तारी किया हुआ है, भई अभी दिन आया ही नहीं, तो एक चीज़ हुई ही नहीं तो मैं उसके लिए अभी क्यों परेशान हूँ? जो पास्ट में हो गया, उस पे क्यों फँसा हुआ हूँ? तो आई थिंक कि बाय एक्सक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, लाइक यू आर सेइंग कि आप कुछ इस तरह की मैं अपने तरह बोलने लगा हूँ, हो सकता है सुनने वाले इसको एग्री ना करें। कुछ बेमाना चीज़ों के साथ अगर आप एक्सटर्नली अपने खुशी को लिंक कर लेंगे ना,
तो वो बहुत ऐसे ना ऊपर-नीचे होती रहेगी। हाँ, चाय का कप, लेकिन अगर वो जिस दिन मैंने अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठना है, तो उस दिन भी चाय का कप मुझको बहुत मुसर्रत देनी चाहिए है। अच्छा, अगर मैंने तेरे जैसे दोस्तों के साथ बैठ के एक्सक्लूडिंग वन जिसको कि चाय अच्छी नहीं लगती, बैठ के चाय पीनी है और एक महफ़िल, तो वो भी मुझको बहुत मुसर्रत देनी चाहिए। लेकिन उसमें चाय के साथ साथियों का साथ बिकम्स अ सोर्स ऑफ ट्रेमेंडस हैप्पीनेस, ठीक? कि 40 सालों से जैसे मैंने टेक्स्ट के ऊपर अपने द कॉमन फ्रेंड दैट वी हैव, आई टोल्ड हिम कि यार आई एम सो ग्लैड दैट यू केम इनटू माय लाइफ। आरएमसी के डाइसेक्शन के हॉल के अंदर शुक्र है वो आ गया हमसे द डे, आई आई कांट फॉरगेट दैट डे। सो वी वर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप, तो वो आया, वो कहीं और से दूसरे शहर से आया था। ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, सो ही केम एंड टॉक्ड टू अस एंड दैट वाज इट। तो ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ, एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई एम सो ग्लैड दैट ही इज़ इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ। तो गिविंग द माइक बैक टू यू, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ साइड इफेक्ट। हमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना ज़रूरी है ताकि आप जगह क्रिएट कर सकें खुश होने की, खुशी महसूस करने की, इत्मीनान महसूस करने की। सो इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ इट इज़ एन एटीट्यूड। तो बिल्कुल, तो अगर आपकी बात मैं सही समझा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो होता है ना जी, कि इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि ये जो हैप्पीनेस है ये कहीं छुपी हुई नहीं है, ये कहीं गायब नहीं है, इसको ढूँढना नहीं पड़ेगा। आपकी जो एम्स हैं, जो आपकी गोल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं जिन पे आप अपने आप को लेके चलते हैं, जब वो आप अचीव करते हैं तो उस वक़्त आपको उसी के एज़ अ बाय प्रोडक्ट, एज़ अ साइड इफेक्ट आपको हैप्पीनेस जो है वो वहाँ पे मिलती है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। ये तो यानी एक बहुत लोग तो बेचारे परेशान हैं खुशी ढूँढते-ढूँढ के कि ये कहाँ से मिल जाएगी। तो उनके लिए बड़ी ये एक पते की बात है कि इट्स नॉट गोना बी फाउंड। ये जो है ये बेसिकली आपको, जब आप कोई ऐसा अपना एम अचीव करेंगे या आप कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप जो कर जाएँगे, जो आपको लगता था आप नहीं कर पाएँगे, तो उसमें आपको एज़ अ बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस विल बी देयर। और छोटी चीज़ में भी हो सकती है, बड़ी चीज़ में भी हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन मटीरियल थिंग्स में और मटीरियल थिंग्स को एक्वायर करके खुशी देना, मेरे मेरे ख़्याल में, शायद आई मे बी रॉन्ग, वो कोई ऐसा वो नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं अगर मेरे पास ये इस ब्रांड की ये चीज़ आ जाए, तो मैं खुश हो जाऊँगा। आई थिंक ये एक शैलो सोच है हैप्पीनेस की, और ये हैप्पीनेस भी प्लस माइनस ही मेरी नज़र में ये है। तो ये चीज़ जो है इसको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि खुशी जो है वो कहीं छुपी हुई नहीं है। वो बेसिकली आपके एम्स को अचीव करने के साथ आपकी सक्सेसफुल डे टू डे लाइफ, आपकी कंटेंटमेंट, आपकी इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है और वो आपको उसके साथ मिलती है। आज एक और बात भी मैं करना चाहूँगा। हम लास्ट ट्राइब में जो दोस्त हैं सारे, हमारा ताल्लुक कॉलेज से, फिर प्रोफेशनल कॉलेज से साथ है। हमारे दोस्तों के जो ग्रुप में एक हमारा दोस्त है जो हमारी तरह डॉक्टर बना और आगे चल के उसने कार्डियोलॉजी और फिर कार्डियोथोरैसिक सर्जरी में अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट की। और अब हमारे साथ है वो, लेकिन बस अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि उसको एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं कर पाता, पैरालाइज़्ड हम जैसे कहते हैं, उस तरह से है। और वो उस चीज़ में वो आ गया, लेकिन हिम्मत के साथ जो है वो आगे चल रहा है। तो कल-परसों बड़ी हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि ये खुशी तुम्हारे लिए क्या है?
अभी और आज से 20 साल पहले तुम्हारे लिए खुशी क्या थी? तो उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मुझे उसका रिप्लाई भेजा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो अपने हाथों से टाइप नहीं कर सकता, तो उसने अपनी आँखों का इस्तेमाल करके वो अपने गैजेट के थ्रू हमें जवाब भेजता है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि उसने कुछ छोटी-सी बात की, लेकिन मुझे उसने बड़ा इम्प्रेस किया अ, कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, daily life happiness, professional happiness, and spiritual happiness. At that time, I was really struggling with finances. So, daily life happiness was if I get some private work to get some money. It lasted 5 years. तो वो एक उसकी एस्पेक्ट था। दूसरी प्रोफेशनल वो थी जिसमें वो अपनी प्रोफेशनल उसमें अचीव करके हैप्पी हो रहा था। एंड उसी के साथ जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस थी वो गरीब लोगों के साथ कहता था कि गरीब लोगों के साथ किसी तरह की हेल्प कर देने में उसको खुशी मिलती थी। लेकिन अब ही सेज के क्योंकि हालात उसके वैसे हैं, उस तरह नहीं रहे, तो वो अब उसके लिए हैप्पीनेस है कि रोज़ाना अपनी जो डेली की नीड्स हैं, डाइट की, केयरर्स के साथ उनको वो अचीव कर लेता है। और साथ ही में उसके जो प्रोफ़ेशनल वो था वो रहा नहीं, तो अब वो पुरानी उसको याद कर लेता है कि मैंने प्रोफ़ेशनली क्या चीज़ें की। और तीसरी चीज़ जो स्पिरिचुअल वो कहता है कि वो वैसी की वैसे ही है, उसकी नीयत उसकी अभी भी वही है, और जो वो उसमें वो कर पाता है। तो ये बताने का की वजह ये थी कि खुशी जो है वो तो वहीं पे, हैप्पीनेस तो वहीं पे रहेगी, वो तो वहाँ अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन हमारे हालात के मुताबिक कई बार हम इस तरह इस हालात में फँस जाते हैं कि हमें वो हैप्पीनेस जो है वो तो बहुत दूर लगने लगती है, बल्कि हम उससे लगता है कि, लेकिन ये लिख देना, ये कह देना ही मेरे ख्याल में एक एक एंडोर्समेंट है कि हैप्पीनेस इज़ आउट देयर, और जब भी आपके हालात बदलें, तो आपको उसी के मुताबिक अपने हैप्पीनेस की अचीवमेंट के जो गोल्स हैं, वो भी उसी के साथ चेंज हो जाते हैं और आपको वो उस उन्हीं चीज़ों में ढूँढना चाहिए, मिलना चाहिए, जो उस वक़्त आपके नए एम्स हैं। तो मुझसे हम व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन दिस? जी, थैंक यू नजीब, एंड इट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ आवर्स कि उसने ऐसे थोड़ी सी खिड़की खोल के दिखाई। ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड, एंड मौला करीम उसके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो बिल्कुल आई आई एग्री, एंड बात तो वही है इंटरनल जर्नी की। और इस पे लाइक यू सेड के यू वर गिविंग एन एग्जांपल, एंड मैं भी ये बात कर रहा था कि कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं, आपने जैसे सोचा होता है वैसे हो भी जाता है, या उससे मिलता जुलता भी हो जाता है। पर कई कई दफ़ा बल्कि ज़्यादा वक़्त यही होता है कि आपने जैसे सोचा होता है वैसे हो नहीं पाता। तो आप हर वक़्त एडजस्ट ही कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कभी-कभार बहुत चाहत से, शदीद लगाव से, बहुत तवज्जो से आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं। वो खुश उसलूबी से तो दरकिनार वो हो ही नहीं पाता। यू फेल एट इट। तो वक़्ती तो बहुत दिल तंग भी होता है, खफ़ा भी होता है। लेकिन फेलियर को पे सब्र करना और उसमें से कुछ लेसन्स ड्रॉ करने। जैसे मेरे मेंटर, मैं तो ऐसे नाम लेता हूँ, मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू तो ऐसे बात करता है जैसे अभी मुलाकात होके आई है। तो कार्ल यूंग जी अक्सर कहते होते थे कि ड्राइंग लेसन्स किसी भी इवेंट में से, किसी भी आउटकम में से बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो लेसन जो वो आपको देना चाह रहे हैं आउटकम, ना सीख पाएँ, तो फिर वो आउटकम रिपीट होता रहता है ना जी। हाँ। या वो डीपन हो जाता है। अगर मैं अपने फेलियर से, जैसे वो एडिसन की एक बड़ी मशहूर बात है, वो किसी ने आके उसको ताना दिया था कि भई तुम ये जो टंगस्टन का वो फिलामेंट लगाते हो, ये तो 2 मिनट जलता है, ते 2000 दफ़ा तुमने इसको ट्राई किया है तो वो पटाखा बोल जाता है उसका।
तो उसने मुड़ के कहा कि शुक्र है मुझको ये पता लग गया है व्हाट आर द 2000 वेज नॉट टू मेक अ बल्ब। यार अब आप देखें ये कैसा एटीट्यूड है? तो उसके फेलियर में से वो ही इज ब्रिंगिंग आउट अ लेसन कि यार आई अंडरस्टैंड कि ये फेलियर है बट नाउ आई नो व्हाट नॉट टू डू, हाउ नॉट टू डू इट इन 2000 डिफरेंट वेज। तो ब्रिलियंट, आई थिंक इट्स रेजिलियंस, सब्र, जब आपके लिए आपकी तरह से जाए ना चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इट्स दैट वक्ती तौर पे तो बुरा ही लगता है, लेकिन दैट शुड नॉट बी ए सस्टेन्ड रीज़न ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी। यू शुड ट्राई एंड फाइंड वेज़ कि उसमें से आपने क्या खटा, क्या सीखा, क्या पाया। और शायद हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे कि रिग्रेट्स रिग्रेट्स को अगर आप माइनस कर सकें दैट विल मेक रूम फॉर हैप्पीनेस एज अ साइड इफेक्ट। जैसे मैं कह रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट्स को पालते देखा है। अपने आप को ऐसी चीज़ों से लिंक कर देना, खुशी को ऐसी चीज़ों से मंसूब कर देना जो ला हासिल हैं, वो रियलिटी में ग्राउंडेड ही नहीं है। जैसे एक इल्यूजन है ना कंट्रोल का। मेरा मेरा कज़न है, वो एक दफ़ा ऐसे ही बात कर रहा था, मैंने यूँ किया तो यूँ हो गया, मैंने यूँ किया तो यूँ हो गया। तो उसमें ना लुबे-लुबाब बात का ये है कि उसमें ना मैं, आई डिड दिस। तो वो एक सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ वो बननी शुरू हो गई। एंड वन डे हिज़ मैं डिडन्ट गेट दैट आउटकम। ही वाज़ फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ही कुडन्ट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल दिस। इसका मतलब क्या है? तो वो उसको फिर 6 महीने लगे इस बात को समझने में नजीब के कंट्रोल इज़ एन इल्यूज़न। बहुत दफ़ा तो आप बस बहाव के साथ ही चल रहे होते हैं। हाँ, आपके कुछ इख्तियारात ज़रूर हैं जिसमें आप फ़ंक्शन करते हैं और आप 2 जमा 2 4 करने की कोशिश करते हैं। कभी हल निकल आता है, कभी नहीं निकलता। ना निकले तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने अपने आप को ज़द-ओ-कोब करें और आप फिर ज़मीन पे ही आ जाएँ। मेरी बड़ी वाली बेटी मुझको बता रही थी, शी वाज़ गिविंग एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वो एक गेम है सिम्स, तो उसमें आप कैरेक्टर बनाते हैं। उसको कुछ गोल्स, उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो अगर आप उस पे ध्यान ना करें, तो वो कैरेक्टर बिल्कुल तितर-बितर हो जाता है, फॉल्स टू पीसेस। तो मैं उसको कह रहा था कि यार ये तो बड़ा हाई मेंटेनेंस है ना? आपकी ईगो को आपको बड़ा हाई मेंटेनेंस रखना पड़ रहा है, मतलब थोड़ा-सा नीवा होना चाहिए यार। आई थिंक कि दैट आल्सो क्रिएट्स रूम फॉर योर हैप्पीनेस टू बी और या ग्रैटिट्यूड टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो तो इट इज़ एन इंटरनल जर्नी। हुँ, हुँ। अम, जैसे कार्ल यूंग जी कहते होते थे, इंडिविजुएशन, जितना का आप ऑथेंटिक सेल्फ के करीब रह सकेंगे, जितनी आप माइनस कर सकेंगे। मैं एक शख्स को फॉलो करता हूँ, वो ही इज़ अ बिग बिग प्रोपोनेंट कि आपकी ज़रूरत की सिर्फ़ 100 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? जिसमें पहनावा है, अब मेरा ऐनक है, मुझे ऐनक के बगैर नहीं नज़र आता, तो ये मेरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, तो ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है। अब आप गिनना शुरू करें 100 चीज़ें, एंड दैट शुड कंटेन यू टू लिव डे इन डे आउट। तो ये ज़रा थोड़ा बेयर मिनिमम सा है, मैं तो जसारत भी नहीं अभी कर इतनी कि इस तरह से सोचने की मैंने अभी सच्ची बात है नहीं सोचना शुरू किया। बट ये तय है कि इल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल, लिंकिंग थिंग्स जो बहुत ही अफ़रूही, बहुत सुपरफिशियल हों, बहुत मटीरियल हों, उनके साथ लिंक करना शायद बहुत मुनासिब नहीं है। यू विल बी फीलिंग डिस्ट्रेस्ड मोर ऑफ्टन देन लेस इज़ व्हाट आई थिंक। वेरी गुड। नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। अ, एक और बात जो मैं सोचता हूँ कभी-कभी और मैं चाह रहा था कि आज हम इस पे भी थोड़ी बात करें कि हैप्पीनेस और
मुझे कई बार लगता है कि जैसे सीसॉ होता है ना, एक वो सीसॉ झूला होता था जो हमें पार्क में मिलता था। तो मुझे लगता है कभी-कभी कि एक तरफ हैप्पीनेस बैठी हुई है और एक तरफ डिप्रेशन बैठी हुई। तो यू साइकियाट्रिस्ट, तो आपसे बेहतर ये कौन बताएगा कि क्या ये होता है कि अगर डिप्रेशन ज़्यादा हो जाए या मामला ज़्यादा खराब हो जाए, वो सीसॉ जो है वो बैलेंस में ना रहे, तो हम लोग जो है वो इज़ इट सो कि हैप्पीनेस का जो ऑपोज़िट है वो डिप्रेशन है? और अगर है, सो जो ऐसे मुल्क या जो ऐसे इलाके या जो ऐसे कम्युनिटी हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा टेंशन में हैं, ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वहाँ हैप्पीनेस जो है ऑब्वियसली वो उस बैलेंस की वजह से वो जो है वो कम हो गई है या वो उनको नज़र ही नहीं आती। तो हम उसको, क्या हम इस तरह ये सोच सकते हैं कि डिप्रेशन हैज़ अ रोल टू प्ले इन इन मेकिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ फोकस और वो हमारे उससे निकल जाती है? इज़ दैट सो? जी, नजीब बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब बंदा डिप्रेशन उम, सस्टेन्ड लो मूड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑफ़ कोर्स परसेप्शन तो चेंज हो जाती है। जैसे वो एक बहुत बहुत नोन मफ़रूज़ा है कि ग्लास अगर अ, ह हाफ फुल, आधा हाफ एम्प्टी। आधा आपको खाली भी नज़र आता है, एक शख्स को आधा भरा हुआ भी नज़र आता है। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा उदासी वाले मोड में और बहुत सस्टेन्ड उसमें रहें, तो आपकी ऑल्टर हो जाती है परसेप्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर शायद आपको ग्लास का खालीपन ज़्यादा दिखेगा। यू विल परसीव इट मोर एम्प्टी रादर दैन मोर फिल्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसे लगता है सीसॉ तो बिल्कुल है और इसीलिए ये प्रोसेस है और ये स्टैग्नेंट नहीं है। पर व्हाट ईट्स इनटू योर हैप्पीनेस is this feelings of fear, things not being in your control, things you fear, anxiety. ये वो फीलिंग्स हैं जो हैप्पीनेस को ना, जो शॉर्ट लिव्ड हैं, उसको तो बिल्कुल तितर-बितर कर देती है। आप आपका आपका हार्ड वायरिंग ऐसे हुई हुई है नजीब कि बैक वक़्त आप फ़ियरफुल और हैप्पी नहीं फ़ील कर सकते। यू कांट, मतलब आप हार्ड वायर ऐसे हुए हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस है। माइंडफुलनेस का एक बड़ा वो आजकल वो आपको सोशल मीडिया पे हर कोई इसके ऊपर बात करता मिलेगा। सादी-सी बात ये है कि ज़रा थोड़ा-सा ठहराओ, थोड़ा-सा तवक़्क़ुफ़, थोड़ा-सा पीस अ, को अपने पे तारी करने के लिए ना वो ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप के साथ बैठना आना चाहिए है। अम, यू बिल्कुल, पिक्ड अप एन बिल्कुल, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट। बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अपने अंदर वो जगह रखना जिसमें हैप्पीनेस जो है वो जब आए तो यू कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ इट एंड देन प्लेस इट। एक कंपार्टमेंट ऐसा रखना जो है बिल्कुल दैट मेक्स सेंस। आपने जो बात की पानी हाफ ग्लास फुल या हाफ एम्प्टी, पॉजिटिविटी और नेगेटिव उसको उस पे, तो वो गालिब साहब एक शेर उनका वो होता था कि उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो मैंने कहा कि चीज़ कहाँ जोड़ दी है वो लेकिन बात यही है कि आपका एटीट्यूड, वी आर कमिंग बैक टू दैट, कि अगर आपका एटीट्यूड ये है कि मैंने हर चीज़ में से खुशी, इत्मीनान और कंटेंटमेंट देखनी है, ढूँढ के निकाल लेनी है, तो वो आपको मिल जाएगी। और वरना आप माउंट एवरेस्ट पे भी खड़े होके कहेंगे कि यार ये दूसरा आदमी जो था वो 2 दिन पहले पहुँच गया था, मैं लेट हो गया। तो इट इज़ अगेन इन द एटीट्यूड, और साथ में कि जब आप अपने एम्स जो कि मटीरियल एम्स नहीं हो सकते, जो कि जैसे भी आपने कहा कि ये सर्किट इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप इसमें फ़ॉल्स हैप्पीनेस की चीज़ों को जमा करते रहेंगे, तो जैसे ही वो एक्सपोज़ होंगी, तो आप मेरे ख़्याल में डीपर एंग्ज़ायटी और उसमें चले जाते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि ये
जो हैप्पीनेस का ताल्लुक जो है, एक हमने इससे बताया कि हम लोगों के ऊपर हालात किस तरह के आते हैं। दूसरा, हम लोग कई बार मैंने नोट किया है कि अ, कई चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को और फ्यूचर की चीज़ों को इतना ज़्यादा एनालाइज़ करने लगते हैं कि प्रेज़ेंट में जो चीज़ है, वो हमारे लिए कोई मायने या तो नहीं रखती, या हम उसको बिल्कुल ज़ूम करके गुज़र जाते हैं उसमें से। हालाँकि प्रेज़ेंट ही है जिसके अंदर आपकी हैप्पीनेस जो है वो जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है जिनसे आप बात करें तो वो आपको फ़ौरन अपने उस ईरा में ले जाएँगे जिसमें उनकी ज़िंदगी वो समझते थे कि वही ज़िंदगी थी उनकी। तो वो जो याद है, यार बचपन में ये होता था, बचपन में ये होता था, याद है स्कूल में ये हुआ, एंड दे विल कीप गोइंग बैक टू दैट। और कुछ हैं जिनके साथ आप जब बात करेंगे तो वो कहेंगे, यार अगर अगले 5 साल में ये हो जाए, अगर मेरा प्रोजेक्ट ये बन जाए, अगर मेरा 10 साल में यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, तो वो एट प्रेज़ेंट वही बात कि एक अच्छे मौसम में एक अच्छी जगह बैठ के एक अच्छी चीज़ चख लेना, अच्छी कंपनी के साथ, वो उनको वो चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो डू यू थिंक कि ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने प्रेज़ेंट में रहें और पास्ट और फ्यूचर को, पास्ट को ऑब्वियसली एक याद है, आपको याद आनी चाहिए, ये नहीं कि आप भूल जाएँ, लेकिन हर वक़्त उसमें जाके कम्फ़र्ट करना अपने आप को और उसी में हैप्पीनेस जो मिली वो उसको, क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है तो आप उसे बार-बार जाके उसमें वो करना। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? पास्ट, फ्यूचर और प्रेज़ेंट का जो बैलेंस है, वो हैप्पीनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे मुझको वो कॉन्ग फू पैंडा के अंदर उगवे था ना, द टर्टल, द वाइज़ टर्टल, बड़े अच्छे वो वन लाइनर्स हैं, दे आर सो पावरफुल। तो वो जो जब बात करते हैं कि पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ नॉट येट, तो टुडे इज़ प्रेज़ेंट, तो इसीलिए इसको गिफ्ट कहते हैं, प्रेज़ेंट गिफ्ट, आज जो है तो कल जो था वो है, अभी आगे आया नहीं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे लोग या पास्ट में फँसे रहते हैं या फ्यूचर की के अंदर एंग्शियस रहते हैं और वो आज को मिस कर देते हैं। यही तो है, हाज़िर होते हुए गैर हाज़िर ना रहें। इसका बी माइंडफुल कि आज जिन चीज़ों के ऊपर आप खुश हो सकते हैं, जिनको आप चेरिश कर सकते हैं, वो भी निकल जाता है। वी वर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो किसी ने इसी तरह से पूछा कि कौन-सा ज़माना अच्छा था? यकीन जानिएगा नजीब कि वहाँ पे और सारे बहुत सयाने हैं। तो माज़-वाए 2 लोगों को, जिसमें से ग़ालिबन मैं भी एक था, हम 2 लोगों ने ये कहा कि यार जो अभी प्रेज़ेंट है ना वो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ आई हैव फैकल्टीज़। हाँ, जवान जब मैं 25 साल का था, शी जवान, तो ऑफ़ कोर्स आई हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैकल्टीज़, फिज़िकल, फ्रिस्बी फेंके, अब वो नहीं है। लेकिन मैं आज जो चीज़ें कर पाता हूँ, मैं 25 साल का ना कर पाता। तो मुझे तो आज अभी आई फ़ील कि दिस इज़ द बेस्ट, ऑफ़ कोर्स। वो मुझसे किसी अक्सर पूछते हैं दोस्त, आप जैसे कि कैसे हो? तो मैं कहता हूँ बेहतरी की गुंजाइश बहुत है। हालात अच्छे हो सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या करूँ, अभी के लिए यही मुयस्सर है। तो मेरी मेरी सीनियर कोलीग हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात की कि भई ये जो टाइम है ना, दैट्स द बेस्ट आई फ़ील। ऑल्दो देयर आर मेनी अदर स्ट्रेसेस, बट आई फ़ील क्या है, तो पीछे फँसे नहीं रहना चाहिए, आगे भी फँसे नहीं रहना चाहिए। तो इट इज़ द प्रेज़ेंट, लेकिन it has to be in a balance, to be able to enjoy today, the present as well. So it's about an internal reflection, I think. बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई आज बातचीत में। हमें ये भी पता चल गया कि हमें कोई टॉर्च लेके इसको ढूँढना नहीं है हैप्पीनेस को। Yeah. हमें अपने एम्स को फुलफ़िल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और उसमें जो भी नतीजा निकले, उससे हमें जो सबक मिलता है उसी के साथ एज़ अ बाय प्रोडक्ट, एज़ अ साइड इफ़ेक्ट हमें हैप्पीनेस जो है वो मिलेगी। और हमारा एटीट्यूड खुश रहने का, प्लीज़ अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी ये चीज़ बताएँ
कि खुश रहना एक एटीट्यूड है और ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है, वरना हर चीज़ में तकलीफ़, हर चीज़ में क्रिप करना जिसको कहते हैं हुँ। कि जी ये ऐसे होता होता तो और भी अच्छा था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपना एटीट्यूड हैप्पीनेस के लिए ज़रूर रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि मटीरियल थिंग्स में हैप्पीनेस ढूँढना जो है वो मेरे ख़्याल में जो है वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ पुराने चीज़ें जो माइंड में आती हैं। मेरे वालिद साहब को एक बार ही वाज़ सिंपल सोल, उनको एक बार मैंने यहाँ एक इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल खुला तो बड़ी बहस करके मैंने और मेरे भाई हम दोनों उनको ले गए कि चलें आपको दिखाते हैं मॉल। तो वो रिलक्टेंटली चले गए हमारे साथ वहाँ उन्होंने काफ़ी देर घंटा, सवा घंटा वॉक की हमारे साथ। तो हमने फिर उनसे पूछा कि आपने कुछ लिया नहीं, आपको पसंद नहीं आया यहाँ पे? तो कहते हैं कि नहीं मैं ये सोच रहा था, ये सब चीज़ें देख के कि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके बगैर मैं कितना खुश हूँ। तो दैट्स व्हाट ही हैड टू से एंड दैट एक्चुअली स्टक टू मी कि ये बात जो है इसमें वज़न है। और कई बार चीज़ों को एक्वायर करना, चीज़ों को रखना, जमा करना खुशी नहीं उससे मिलती है। शायद हमारे कोई एम्प्टीनेस अंदर है जिसको हम उससे फुलफ़िल कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर होनी चाहिए जहाँ हमने बात की कि हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, एटीट्यूड सही होना चाहिए और ये कि मटेरियल चीज़ों में हैप्पीनेस जो है वो नहीं है, अगर है भी तो वो टेम्परेरी है। और तीसरा अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखना, अपने ऊपर पास्ट और फ्यूचर के इफ़ेक्ट्स को अपने ऊपर तारी ना कर लेना, ये चीज़ें जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं एक हैप्पीनेस की अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कि हमें इजाज़त लेनी चाहिए। हमने इस बार फिर अपने नाज़रीन के काफ़ी टाइम जो है वो ले लिया और ब ये ना हो कि वो फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में किसी और चीज़ के ऊपर बिज़ी हो जाएँ। तो नाज़रीन हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हमें बताइएगा कि और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे मैं और डॉक्टर सिहाम मिलके कुछ रोशनी डाल सकें, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ हमारे फैमिली के एक्सपीरियंसेस दाएँ-बाएँ से बताते हैं, आपके माइंड को खोलते हैं ताकि आप लोग अपने माइंड से भी सोचें और आप अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको भी रिकॉल कर सकें। और आज की इस तमाम बातचीत में अगर आप हैप्पीनेस से दूर हैं, तो उसके करीब जाने की कोशिश करें। करीब जाने के लिए अपने जो-जो चीज़ें आपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, अपने गोल सेट किए हुए हैं, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, उन तक पहुँचे, उन्हीं के अंदर आपको खुशी मिलेगी। और चीज़ों में भी ये टारगेट्स जो हैं, ये ज़िंदगी के अलावा और भी आपकी फैमिली के साथ, आपके रिलिजन के साथ, आपकी और डिफरेंट चीज़ों के साथ जुड़े होते हैं। आप उनको अचीव करेंगे, तो आप ज़रूर हैप्पीनेस आपको मिल जाएगी और आपको टॉर्च लेके ढूँढना नहीं पड़ेगा। a final few words from you, Seham, and then we sign out. जी, थैंक यू नजीब, आई थिंक आपने समराइज़ बहुत अच्छा कर दिया। बस इतनी ईज़ी बात है कि ये एक गार्डनिंग का एक मैं एनालॉजी लूँगा कि गोडी करते रहें, देखते रहें कि असल में माना क्या है, जो आपको क्या माना रखता है चीज़ें, इवेंट्स, किसी का साथ, छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातों को हाज़िर रह के जीने की कोशिश कीजिए। है ये हाँ, बहुत इल्यूसिव कॉन्स्ट्रक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि बस हम कोशिश में लगे रहें, तो एक्वायर हो ही जाएगी। वी डोंट वी शुड होप कि वी डोंट मिस आउट एनी स्मॉल लिटिल थिंग्स जो हमें जॉय दे सकें, इत्मीनान दे सकें। इस ख़्याल से साइन ऑफ करते हैं एक छोटी-सी बात अपने देखती आँखों और सुनते कानों के लिए कि अगर उनको लगा नजीब के ये इसमें कुछ उनको पते की बात पता लगी है, कुछ समझ आई है, तो उनसे गुज़ारिश है कि आगे भी शेयर करें। शायद किसी और का भला हो जाए, किसी और की तवज्जो पड़ जाए इस बात के ऊपर। तो इसके साथ अपने नाज़रीन और सुनने वालों से मैं भी इजाज़त लूँगा। ढेरों सलाम। Dr. Najib signing off. Allah Hafiz.